वेलकम टू अवर चैनल मैन वुमेन एंड डॉग में। गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेकंड लॉकडाउन लग चुका है। अब आप ऐसे में अपनी गाड़ी के अंदर की सफाई कैसे करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस टाइम पे अवॉइड कर रहे हैं कहीं और जाके क्लीन कराना, और करना भी चाहिए। तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं? उस समय में आप ले सकते हैं कार का वैक्यूम क्लीनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाइज, मैं आपको बता दूँ, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आज लॉकडाउन है, कल नहीं रहेगा, लेकिन एक बार जब आप ये ले लेते हैं तो आप इसे जब चाहो तब इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कहीं बाहर से सॉकेट या कोई कनेक्शन नहीं लेना होगा। आप अपनी गाड़ी में ही इसे लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जब चाहो तब अपनी गाड़ी अंदर से साफ कर सकते हैं। ये पैसा भी बचाएंगी, टाइम भी बचाएंगी, और आपको इस समय में कहीं भी बाहर नहीं जाना होगा। तो चलिए इसे इस्तेमाल कर देखते हैं। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है RD हाई पावर वैक्यूम क्लीनर। गाइज, वैसे तो इसकी MRP 2000 की है, लेकिन जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो मुझे ये 1000 का पड़ा था आफ्टर डिस्काउंट। गाइज, मैं इसे काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंटरेस्ट में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका वायर भी अच्छा खासा लंबा है। ये इसके अटैचमेंट्स हैं। सबसे पहला है अपॉल्स्ट्री ब्रश। इससे आप सीट वगैरह साफ़ कर सकते हैं, मैट वगैरह साफ़ कर सकते हैं। दूसरा है इस तरीके का आपको नोज़ल मिल जाएगा, जो कि नैरो स्पेसेस की क्लीनिंग करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। और वैक्यूम क्लीनर दिखने में कुछ ऐसा है। गाइज, आपको बता दूं, ये वैक्यूम क्लीनर 1 साल की गारंटी वारंटी के साथ में आता है। सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लें, फिर उसके बाद में सिगरेट लाइटर का जो ये सॉकेट होता है इसमें उसे लगा लें और स्टार्ट कर लें। गाइज, ये 12 वॉट का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी हस्की, हमारी प्यारी लाडो, उसके यहाँ पे बाल हैं। गाइस, इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसके सारे अटैचमेंट 360 आप घुमा सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे से क्लीन कर रहा है। इससे क्लीन करना बहुत आसान होता है, खास करके इस जगह की नैरो प्लेसेस के लिए भी। अब हम अटैचमेंट नंबर 2 लगाएंगे। इसे भी आप डैशबोर्ड पे, अपने मैट्स पे, इन सब पर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। डस्ट हो, बाल हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ को आसानी से सक कर लेता है। गाइज, मान लीजिए अगर किसी भी अटैचमेंट में डस्ट या मिट्टी लग जाती है तो आप उसे निकाल के इस तरीके से डायरेक्ट भी इससे साफ कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन करता है। गाइज, इसमें एक हाई स्पीड मोटर लगी हुई है जिसकी सक्शन पावर बहुत अच्छी है। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कि हर वैक्यूम क्लीनर 10, 15, 20 मिनट के बाद में गर्म हो जाता है, वैसे ये भी काफ़ी गर्म हो जाता है। तो मेक श्योर आप 5-10 मिनट के लिए इसे बंद कर दें, और उसके बाद फिर आप उसे इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं। गाइस, कार वैक्यूम क्लीनर्स ऑनलाइन और स्टोर्स में भी अवेलेबल है, बट मैं कहना चाहूँगा गाइस कि ऑनलाइन बुला लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस टाइम पे बाहर निकलना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। इसे खोलना बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये बटन दबानी होती है और इसे पुल करना होता है, और ये आराम से खुल जाता है। सिर्फ इसे दबा के रखें और खींच लीजिए। देयर यू गो। अब मैं आपको बताता हूँ इसे साफ़ कैसे करना है। आपको सिर्फ इसका फ़िल्टर लेना है और इसे झटकार देना है। आप फिल्टर को अपॉल्स्ट्री ब्रश से भी साफ कर सकते हैं।
साफ़ हो गया। अब इसे हम लगा के फिर से इस्तेमाल करेंगे। गाइस मान लीजिए अगर पेपर, मिट्टी या कोई बड़ी चीज़ रखी हुई है तो उसमें आपको कोई अटैचमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हर चीज़ को सक कर लेगा। गाइस दोनों अटैचमेंट का अलग अलग काम है, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप इसे डायरेक्ट इस्तेमाल करें। दोनों अटैचमेंट ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आप इसे अच्छे से डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए एक तकिया रखते हैं तो इस पर आप इसे डायरेक्ट चला सकते हैं, तो जो भी धूल, मिट्टी या बाल कुछ भी रहेगा वो सब कुछ ये सक कर लेगा। इसे आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस यही है कि ये किसी भी नैरो जगह पे नहीं जा पाएगा जिसके लिए आपको लगेगा अटैचमेंट। मैट वगैरह भी आप अपॉल्स्ट्री ब्रश लेकर ही करें तो बेटर होगा, वरना ऊपर से आप इसे डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड कितनी ज़्यादा डस्ट, धूल या मिट्टी लगी हुई है। और गाइज आपको बता दूं इसका वायर 3 मीटर का है जो कि लगभग 10 फीट का होता है। मेरी फॉर्च्यूनर है जहां पे मैंने सबसे स्टार्टिंग में प्लग लगाया है और ये ऑलमोस्ट मेरी डिक्की तक आ गया है। इनफैक्ट अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये करीब मेरे रेयर बम्पर तक आ जाएगा आराम से। गाइस इसे यूज़ करना बहुत ईजी है। यहाँ मेरी श्रीमती इसे इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते वहाँ पर ये आराम से पहुँच जाता है। तो सही चीज़ के लिए सही अटैचमेंट इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। विंडो शेड की जो नैरो प्लेसेस होती है ये वहाँ पे क्लीन बहुत आसानी से कर देता है। डैशबोर्ड, खासकर की कॉइन्स की जगह पे जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते, तो कहीं भी कभी भी आप अपनी गाड़ी को क्लीन कर सकते हैं, टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। और जैसे कि अब आप देख सकते हैं पूरी तरीके से गाड़ी साफ़ हो चुकी है, ना तो यहाँ पे कोई बाल है, ना कोई डस्ट है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। कोई कहेगा ही नहीं कि ये आपने अपने आप से किया है। सबको लगेगा जैसे मानो आपने बाहर जाकर क्लीन करवाया है। गाइस एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि जब काम हो जाए और आप प्लग निकाल दें तो मेक श्योर उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए, क्योंकि इसका जो ये पॉइंट होता है ये अच्छा खासा गर्म हो जाता है। तो एकदम से इसे डायरेक्ट मत रखिए, 5-10 मिनट बाद ये अपने आप ठंडा हो जाएगा। गाइस फिल्टर की एक और खासियत ये है कि आप इसे धो सकते हैं, ये वॉशेबल है। तो जो ये ऊपर का पार्ट होता है इसे भी आप धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सजेशन ये है कि अनटिल एंड अनलेस ये बहुत ज़्यादा गंदा ना हो जाए आपको धोने की ज़रूरत नहीं। आप हल्का सा झटकार दें तो भी अच्छे से काम करता है। गाइस अगर आप इसे धो रहे हैं तो आप इस तरीके का एक ब्रश ले लें जिससे आप इसे अच्छे से साफ कर सकें। There you go। बस आप इन्हें अच्छे से सूखने दीजिए और उसके बाद आप इसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस मेरा जो कार वैक्यूम क्लीनर है ये 2019 का मॉडल है। इनफैक्ट अब तो बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं, तो मैंने बहुत सारे अलग अलग कंपनीज जैसे कि यूरेका, फोर्ब्स और भी कई कंपनीज हैं जिनके वैक्यूम क्लीनर जो कार के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनके जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। वो अलग अलग प्राइजेस के, अलग अलग पावर्स और वॉट्स के हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप घर पर बैठ के ही उसे ऑर्डर कर सकते हैं। गाइस ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था वही मैंने इसलिए आपसे शेयर किया। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा वैक्यूम क्लीनर आप चाहे कोई भी कंपनी का ले, बट मेक श्योर वो अच्छा हो, ड्यूरेबल हो। देखो महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, तो सस्ता सुंदर चक्कर में मत जाइएगा, ख़राब हो जाते हैं। मैंने इसके पहले भी सस्ते सुंदर यूज़ किए हैं, ट्रस्ट मी गाइस, कुछ महीनों में वो जवाब दे जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के एक अच्छे ब्रांड का आप लीजिएगा।
जो सालों साल चले, जैसे कि ये है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, जहां मेन, वुमेन एंड डॉग से रिलेटेड बहुत से न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज द लॉर्ड, बाय।